वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों क्या हाल है आप सबका। देखो 200 क्वेश्चन जो है वो हमने कर लिए थे इस टॉप 500 एमसीक्यू की सीरीज में, ठीक है। 201 से स्टार्ट करना है भैया। देखिए ज्योग्राफी के लिए सीरीज चल रही है, आरओआर एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपका यूपी पीसीएस के लिए भी, ठीक है। और साथ में अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं लगाई है अभी तक आरओआर या यूपी पीसीएस के लिए तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके लगा सकते हो, ठीक है। 201 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 के अनुसार भारत के कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत अनुसूचित जाति की जनसंख्या है। अब देखो 2011 के बाद अभी तक तो जनगणना हुई नहीं है, अब बात चल रही है, सरकार का डिसीजन आया कि जनगणना कराएंगे, तो हमारे लिए तो 2011 वाली इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कितनी आपकी परसेंटेज पॉपुलेशन थी शेड्यूल कास्ट की, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 16.6%, 16.6%, ठीक है। 202 देखो, विच इज द नॉर्थ वेस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया। इसमें ये नॉर्थ नहीं है, वेस्टर्न पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। सबसे पश्चिम जो आपका पॉइंट है, पश्चिम बिंदु भारत का कौन सा है, पश्चिम, पश्चिम की बात हो रही है, जो गुजरात की बात होगी तो ये है आपका गुहार मोती, डी वाला जो है सही होगा, गुहार मोती। ये आपको गुजरात में कच्छ जिले में देखने को मिलेगा। 203 देखो, अल्लाह का बांध किस राज्य में स्थित है, तो भाई ये है आपके गुजरात में। अब एक चीज ये समझो, गुजरात में आपका 1819 के करीब, ठीक है, भूकंप आया था कच्छ में, ठीक है, गुजरात के कच्छ जो जिला है वहां पे आया था। तो उस भूकंप की वजह से ये जो डैम है ना ये अपने आप बन गया था। मतलब ऐसे कोई डैम होता है, कोई बांध होता है तो वो इंसान बनाते हैं, नदी के बहाव को रोका जाता है, ये प्राकृतिक रूप से ये जो आपका बांध है ये बना हुआ है, ठीक है। महाराष्ट्र में स्थित अजंता की गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित है। जो अजंता केव्स है महाराष्ट्र में वो कौन सी नदी के किनारे पे हमको देखने को मिलता है, तो करेक्ट आंसर इसका वघेरा रिवर, ठीक है, वघेरा नदी, सी वाला करेक्ट आंसर होगा। फिर आइए, ईस्ट तैमूर जो है वो कहां पर लोकेटेड है, ठीक है, इसको तैमूर लेस्टी भी बोला जाता है, लेस्ट भी बोल सकते हो, तो करेक्ट आंसर इसका एशिया, ठीक है। कहां पर हमको देखने को मिलेगा, एशिया में देखने को मिलेगा। मैम में मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। ये सब पूरा साउथ ईस्ट एशिया करवाया हुआ है। यहाँ पे चलोगे ना तो ये सब इंडोनेशिया के आइलैंड है और एक आइलैंड आपको ये दिखेगा, ये है आपका टाइमोर, ईस्ट टाइमोर, ठीक है। इसकी कैपिटल है आपका दिल्ली। क्या है, दिल्ली, दिल्ली नहीं दिल्ली, दिल्ली, DILI, ठीक। फिर आगे देखो, एंटार्क्टिका ट्रीटी जो है, एंटार्क्टिका संधि, ये कब साइन हुई है, 1959 में। क्यों, क्योंकि भैया जो बड़े बड़े देश है वहां पर वो पहुंच पहुंच ना जाए भैया अपना न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करने के लिए, मतलब और भी उसको वेपनाइज करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है। तो देखो कैस्पियन सी की जो बॉर्डर कंट्री है ना टोटल 5 है। इसकी एक ट्रिक है, TARIK, तारिक, ठीक है, TARIK, इसको मैप में देख लो, कैस्पियन सी कहाँ गई, ये रहा, ठीक है, ये आपको कैस्पियन सी दिखेगी। कौन कौन सी कंट्रीज है, टी से हो गया तुर्कमेनिस्तान, ए से अजरबैजान, आर से ऊपर से रशिया आ रही है, ठीक है, आई से हो गया आपका ईरान और के से है कजाकिस्तान, ठीक है। टोटल 5 देश हैं, कौन कौन से, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान और कजाकिस्तान। समझ में आया या नहीं समझ में आया, ठीक है। तो भैया इसमें बोले जा रहा है कौन सा कंट्री नहीं बॉर्डर कर रहा है, तो वो होगा सी वाला। इराक जो है वो थोड़ा ना बॉर्डर कर रहा है, ठीक है, इराक तो काफी दूर है इससे। इराक देखो ये रहा कैस्पियन सी, ये रहा ईरान, और इराक तो दूर है भैया, ईरान नहीं बॉर्डर करता। कयाल क्या होता है भैया, तो ये एनसीईआरटी में आप लोग पढ़ते होंगे। कयाल है जो केरला में हमको लेगून्स देखने को मिलते हैं, केरला के लेगून, मतलब जो पानी सी वाटर बैक में आ जाता है, बैक वाटर्स भी बोलते हैं उसे, मतलब एक झील समझ लो जो नमकीन पानी की है, ठीक है। स्ट्रोम्बली क्या है भैया, स्ट्रोम्बली अभी ये मैंने आपको आज वर्ल्ड ज्योग्राफी में सीरीज में कराया है। वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है यूरोप के माउंटेन्स की, मतलब पूरा यूरोप कॉन्टिनेंट चल रहा है। तो स्ट्रोम्बली जो है ये आपका एक एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है, जागृत ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी है, इटली में देखने को मिलता है और साथ में मेडिटेरेनियन सी का इसे लाइट हाउस भी बोला जाता है। इसमें बोला जा रहा है कौन सा जो आपका मैच है वो सही नहीं है, कौन सा मतलब पेयर जो है सही नहीं है, जो सही नहीं है वो है आपका बी वाला, नाथुला। तो नाथुला अरुणाचल प्रदेश में थोड़ा ना है, नाथुला आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, सिक्किम में देखने को मिलता है, ठीक है। तो बी वाला जो है वो गलत है। द पेनी प्लेन, ठीक है, संप्राय मैदान, ये किससे बनते हैं आपके, तो ये बनते हैं नदी, नदी बनाती है इनको, बस इतना ध्यान रखना इसके बारे में। फिर नेटिव प्लेस ऑफ टोडा ट्राइब कौन सी है, टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र जो है वो कौन सा है, तो ये है आपका नीलगिरी हिल्स, ठीक। नीलगिरी हिल्स के बारे में ध्यान रखो,
ये वेस्टर्न घाट्स है और ये ईस्टर्न घाट है। ये दोनों मिलते हैं कहाँ पे? वेस्टर्न ईस्टर्न नीलगिरी हिल पे मिलते हैं, ठीक। पिलग्रिमेज ऑफ स्कल्पचर किसे बोला जाता है? मूर्ति कला का तीर्थ, तो ये बोला जाता है खजुराहो को। बी वाला जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि मूर्तियां जो है ना यहाँ पे वो काफी बन रखी हैं, मतलब बढ़िया, उससे आपका एक कला जो है ना बहुत बढ़िया है यहाँ पे। कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? विच ट्राइब्स वर्शिप लोहासुर एज देयर डीटी? तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा इसका अगरिया ट्राइब, ठीक है। जो अगरिया जनजाति है वो लोहासुर को वर्शिप करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजर्वॉयर इज बिल्ट ऑन चंबल रिवर? चंबल नदी में भैया कौन सा आपका जो डैम बन रखा है? तो ये है राणा प्रताप सागर। देखो चंबल नदी के बारे में एक चीज समझो, ये आपकी गंगा आ रही है, ठीक। गंगा में आपको आके मिलेगी यमुना, ठीक, ये गंगा हो गई। और यमुना में आपको, यमुना की सहायक नदी है, ये है आपकी चंबल, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। चंबल पे जो रिजर्वॉयर राणा प्रताप सागर अगर कहो तो मैं दिखा दूं, कोटा के पास में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका कौन सा है? ये गांधी सागर है, और ऊपर होना चाहिए ये आपका राणा प्रताप सागर, ठीक है। देखो ये कौन सी रिवर है? चंबल रिवर है, ठीक। मैं इसको आपको दिखा भी देता हूँ, ये कौन सी पीछे से आपकी चंबल रिवर आ रही है, लिखा हुआ है ना। चंबल रिवर पे ही हमने क्या पानी रोक के बैंक आपका वो बनाया हुआ है, ठीक है, बांध बनाया हुआ है, डैम बनाया हुआ है। इसको मैप पे दिखाता हूँ आपको। तो ये रहा आपका पूरा क्या डैम, ठीक। और पानी के पीछे रुका हुआ और एक डैम आपको ये दिखेगा, और यही है आपका कौन सा? राणा प्रताप सागर जो है रिजर्वॉयर, ठीक। आगे डैम होगा, मतलब वो स्ट्रक्चर जो बना होता है। चलिए, अ बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज एन एग्जांपल ऑफ, जो सीमा रेखा है, तो ये एग्जांपल है आपका सुपर इम्पोज बाउंड्री का, ठीक है। सुपर इम्पोज, सुपर इम्पोज अध्यारोपित सीमा क्या होती है भैया? रेड क्लिफ आए, उन्होंने अपने एक एसी ऑफिस में बैठे और उन्होंने लाइन खींच दी, किसके किसके बीच में? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ना ही वहां जाके सर्वे किया कि भैया कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, न कुछ किया, बस वहां एसी ऑफिस में बैठ के अपना लाइन खींच दी, तो कितने लोग को दिक्कत हुई थी। तो ये होता है सुपर इम्पोज बाउंड्री, जब कोई दूसरा देश जो है दो देशों के बीच में बाउंड्री खींचता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉल्स इनटू द गल्फ ऑफ खंबात? तो भैया तापी रिवर तो गिरती है, साबरमती भी गिरती है, माही भी गिरती है, ठीक है। लूनी रिवर नहीं गिरती है। तो लूनी रिवर तो भैया आप समझो समुद्र तक पहुंच ही नहीं पाती है, ठीक है। गल्फ ऑफ खंबात एक बार देख बिलो मैप पे, गल्फ ऑफ खंबात ये रहा गुजरात में, जो ये वाला रीजन है ना, ये देखो दिख रहा है ना गल्फ ऑफ खंबात। तो देखो ये आपको नर्मदा रिवर आ रही है, तापी इसके नीचे आती है, ठीक है। साबरमती भी आती है, ये साबरमती, ऐसे माही भी आती है। लूनी रिवर जो है ना वो आपका गुजरात में जैसे ही पहुंचती है ना वहां खत्म हो जाती है, मतलब समुद्र तक पहुंच ही नहीं पाती है। करेक्ट आंसर इसका ए वाला हो जाएगा, ठीक है। ए, पन्ना टाइगर रिजर्व जो आपका मध्य प्रदेश में है, इससे आपकी कौन सी रिवर पास होती है? तो ये है केन रिवर। कौन सी? केन नदी। गाजा स्ट्रिप कौन से भैया देशों के बीच में? गाजा पट्टी, तो ये है इजराइल और इजिप्ट के बीच देखने को मिलता है हम लोग को, ठीक है। इजराइल और इजिप्ट के बीच में देख भी सकते हो, इधर मिडिल ईस्ट चलना पड़ेगा। ये रहा इजराइल, और देखो ये पूरा इजिप्ट देश रहा, ठीक है, ये पूरा ऐसे आ रहा है, और यहाँ पे ये इजराइल है, और ये है गाजा स्ट्रिप, दिख रहा है ना गाजा स्ट्रिप, और इजराइल को बॉर्डर कर रहा है, और साथ में ये रहा इजिप्ट, ठीक है, ये पूरा इजिप्ट देश है। विच आर द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश दैट आर गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, ठीक है। केन बेतवा लिंक परियोजना से लाभान्वित होने वाले उत्तर प्रदेश के जिले कौन से? देखो अभी मैंने आपको क्या बताया, देखो इधर एक जो गंगा यमुना बताया ना मैंने आपको, ये गंगा है, ये यमुना है। यमुना की सहायक नदी और कौन कौन सी है? एक तो चंबल बता दी, एक है आपकी सिंध, एक दिखेगी आपको बेतवा, और एक दिखेगी आपको केन। तो बेतवा और केन के पानी को आपस में कनेक्ट करना है, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, ठीक है। ये है आपका परियोजना, क्योंकि एक जगह जहां ज्यादा पानी है दूसरी जगह पहुंचा दिया जाएगा। अब इससे उत्तर प्रदेश के ना जो जिले दे रखे सारे जिलों को फायदा होगा, झांसी को भी, बांदा को भी, ललितपुर को भी। तो करेक्ट आंसर इसका डी वाला होना चाहिए, ठीक है। कौन सही मार्क करोगे? डी वाला, ऑल ऑफ दी अबव। फिर आओ, सेक्रेटेरिएट ऑफ द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, खाड़ी सहयोग परिषद का सचिवालय, ये कहाँ देखने को मिलता है? तो ये है हमारे आपके रियाद में। रियाद कहाँ पर है? रियाद है कैपिटल आपकी किसकी? सऊदी अरेबिया की, ठीक है। ये रहा सऊदी अरेबिया, और ये रहा आपका रियाद। एक चीज ध्यान रखना, सऊदी अरेबिया का इंपॉर्टेंट पोर्ट है जद्दा। जद्दा पोर्ट पूछ सकता है सऊदी अरेबिया के पश्चिमी भाग में है या पूर्वी भाग में? तो देखो ये पश्चिमी भाग में दिखता है जद्दा पोर्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ऐसा कॉन्टिनेंट जिसमें सबसे ज्यादा देश है, ऐसा महाद्वीप, तो ये है आपका अफ्रीका, ठीक है।
कौन सा अफ्रीका? अफ्रीका के बाद आता है एशिया। विश्व की सबसे लंबी नदी आपका नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती किस सागर में गिरती है? तो ये गिरती है आपके भूमध्य सागर में। बहुत इजी क्वेश्चन है, मेडिटेरेनियन सी में जाके गिरेगी, देख भी सकते हो मैप पे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, कहाँ से निकल रही? लेक विक्टोरिया से। ये लेक विक्टोरिया पूरा ऊपर तक जाएगी, इजिप्ट है ये, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे, मैं अगर जूम करूँ, देखो ये कौन सी रिवर है, पूरा जूम करते करते आ गए, नाइल रिवर है, ठीक है। नाइल लिखा हुआ दिख रहा है ना, नील नदी। अब इसी को आगे जूम करोगे तो ये यहाँ पर आके गिर रही है। और ये सागर कौन सी है आपकी? मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर, ठीक। इन विच ओशन डू द जाम्बेजी एंड लिम्पोपो रिवर्स फॉल? जाम्बेजी व लिम्पोपो नदी किस सागर में गिरती है? अफ्रीका की नदियां हैं ये लोग, ठीक है, ये दोनों, और ये गिरती हैं आपके इंडियन ओशन में, ठीक है। अफ्रीका में आपको ये सदर्न पोर्शन में देखने को मिलेगा यहीं पे। और देखो मतलब लिम्पोपो और आपकी कौन सी है? जाम्बेजी, मतलब दोनों जो है इस तरफ आती हैं, इंडियन ओशन ये है ना, तो पूर्वी आपका भाग में जाके गिरेंगी, ठीक। विच कंट्री डज नॉट कम अंडर द हॉर्न ऑफ अफ्रीका? हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कौन सा देश जो है वो नहीं आता है? तो भैया इसमें नाइजीरिया जो है ना वो नहीं आता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है समझ लो, ये जो देखो ये वाला रीजन है ना अफ्रीका का, ये जो ईस्टर्न पार्ट है, ये ऐसा लगता है कि आपका हॉर्न की तरीके लगता है। तो इसमें देश कौन कौन से हैं? तो इसमें 4 ही देश आते हैं आपके, सोमालिया, एथियोपिया, एरिट्रिया और जिबूटी, ठीक है। सोमालिया, एथियोपिया, एरिट्रिया, जिबूटी 4 देश है। और नाइजीरिया तो आपका देखो काफी दूर है इधर से, इनसे, ठीक है। सोमालिया, एथियोपिया, एरिट्रिया, जिबूटी। इनकी एक ट्रिक भी है, ट्रिक है सीड। सोमालिया, एथियोपिया, आपका एरिट्रिया, जिबूटी, ठीक। समझ में आया या नहीं आया? चलो अगला क्वेश्चन देखें, क्या बोला जा रहा है। हौसा, फुलानी, ये रुबा, ये मेजर ट्राइब्स है आपके किस देश की? तो ये मेजर ट्राइब्स है आपके नाइजीरिया की, ठीक है। कहाँ की? नाइजीरिया की हैं। स्मॉल यूरोप हम लोग किसे बोलते हैं? लघु यूरोप। तो ये बोला जाता है आपके फ्रांस को बोला जाता है। करेक्ट आंसर हो गया आपका फ्रांस वाला। गेटवे ऑफ द साउथ किसे बोला जाता है? ये अपने इंडिया की बात हो रही है, दक्षिण का प्रवेश द्वार। तो ये है खानदेश, ए वाला खानदेश, ठीक है, गेटवे टू द साउथ। फिर अगला क्वेश्चन देखो, मोना लोआ कहाँ पर है? मोना लोआ एक्टिव वोल्केनो है, ये मैं बता भी चुका हूँ, हवाई में देखने को मिलता है, ठीक है। हवाई जो है ये आपका यूएसए का ही एक क्या है? राज्य है, ठीक है, यूएसए का ही राज्य है। इसको मैप पे दिखा सकता हूँ मैं आपको, पैसिफिक ओशन में आता है। तो ये रहा यूएसए, यूएसए से काफी दूर आइलैंड एक है इनका हवाई, ये हवाई, ठीक है। और इसका हवाई का कैपिटल है होनोलुलु। और यहाँ पे है आपका कौन सा? मोना लोआ, मतलब हवाई का सबसे बड़ा जो है वो आपका वोल्केनो है, ठीक है। आगे देखिए, रास तनूरा ऑयल रिफाइनरी, रास तनूरा ऑयल आपका जो तेल शोधनशाला है, ऑयल रिफाइनरी है, ये कहाँ पर है? ठीक है, तो ये हमको देखने को मिलती है सऊदी अरेबिया में। कहाँ पे? सऊदी अरेबिया में। तो इतने 30 क्वेश्चन ही रखते हैं हम लोग अपने आपका एग्जाम के लिए, ठीक है। साथ में आगे सीरीज चलती रहेगी, फॉलो करो। अभी यूरोप की सीरीज चल रही है, आज वीडियो आ चुकी है, उसको देख लेना, ठीक है। चैनल पे जाया करो, प्लेलिस्ट पे भी जाके देख सकते हो, चेक कर लिया करो। साथ में पेड ग्रुप अगर ज्वाइन करना चाहते हो, या तो यूपीपीसीएस का या आरओ का, आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके। और बाकी पढ़ाई करते रहिए, जो डेली पढ़ाई करेगा ना सिलेक्शन उसी का होगा। कोई डाउट हुआ करे तो पूछ लिया करो कमेंट बॉक्स में। वीडियो कैसी लगी ये भी बता दिया करो भाई कमेंट बॉक्स में एक बार, ठीक है। और लाइक भी कर दिया करो।